साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की कहानी बड़ी विशेष है। दोस्तों बड़ी विशेष क्यों है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनेता जो दुनिया का सबसे मशहूर नेता बनना चाहता था, वो देखिए धीरे धीरे सबसे बदनाम होते जा रहा है। वो नेता जो दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बनना चाहता था, उसी नेता की वजह से दुनिया के कई देशों में बड़े बड़े युद्ध होने लगे हैं और उसकी झलक दिखने लगी है। वो नेता दोस्तों जो चाहता था कि अमेरिका का भला हो, वो सबसे अधिक अमेरिका का नुकसान कर रहा है। और एक एंगल तो छूट ही गया दोस्तों, वो तो बड़ा विशेष है हम भारतीयों के लिए, हम भारतवंशियों के लिए। जो नेता मोदी को सबसे बड़ा दोस्त बताता था, भारत का फादर ऑफ दी कंट्री कहा था, वही मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने लगा। और आप जानते हैं ना दोस्तों, मैं मोदी जी का अगर फैन बना, एक प्रशंसक बना, तो उसके पीछे की वजह कुछ और नहीं, उनके काम करने की नीति रीति है, उनका पेशेंस है, उनका संयम है, देश के प्रति उनका एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा जज्बा है जिसमें हर समय दीर्घकालीन रणनीति पर काम करते हुए वो दिखते हैं और इसका फायदा इस देश के लोगों को होता भी है। और इसीलिए दोस्तों आज की कहानी बड़ा विशेष है, बहुत विशेष है। और उसकी वजह आजकल जानते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है? आजकल हर जगह एक धुन बज रही है, ये टेको टेको क्या है? ये ट्रंप भी पूछ रहे हैं, कहीं पलटू राम, कहीं आपने पप्पू, ये सब तो सुना होगा। ये अमेरिका में नया शब्द इस समय चल रहा है, टेको टेको क्या है? और राष्ट्रपति ट्रंप ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी के मित्रों ने, कम से कम 3 मित्रों की कहानी अभी दिखाऊंगा दोस्तों, जिसने ट्रंप को बुरी तरह से घेर लिया है और उनका बचना बड़ा मुश्किल है। वो क्योंकि अमेरिका के हितों को ही खराब कर रहे हैं, अमेरिका के हितों को ही चौपट कर रहे हैं। और अब तक तो आपने देखा कि ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के देशों के सामने बेइज्जत हो चुके हैं। अब उनके अपने ही दोस्त उनको बेइज्जत कर रहे हैं। 4 कहानियां आपके सामने रख रहा हूं दोस्त, और पूरा वीडियो आप इत्मीनान से देखिएगा। संक्षिप्त में ही रखूंगा, लेकिन ये पूरा देखिएगा दोस्तों, ये समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बुरी स्थिति क्यों हुई, कैसे भारत से कनेक्शन जुड़ रहा है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी से ये कनेक्शन जुड़ रहा है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर कितनी सही है। क्या उसमें बदलाव भी अपेक्षित है या वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये बताइएगा दोस्तों। अमेरिका हमारे लिए महान है, हर देश महान होता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ और ही कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए ये वीडियो जरूर लाइक वाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, HB मेलोडी, देखिए इस बार एक बहुत ही शानदार गीत की तैयारी चल रही है दोस्तों, और आपको आनंद आएगा इस गीत पर, क्योंकि अब समय आ गया है जब मोदी सरकार के पूरे 1 साल होंगे और 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस पर कुछ तो धमाकेदार बनता है ना दोस्तों। तो आप सुझाव भी दीजिएगा, तैयारी हमारी चल रही है। और हाँ, श्री हनुमान चालीसा अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूँ ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। HB पोएट्री पर भी काव्य प्रतियोगिता जारी है, वहाँ पर भी आप जुड़िए। आइए आपको कुछ चीज़ें दिखाना शुरू करता हूँ। ये पहली कहानी है दोस्तों, 4 कहानियाँ छोटी छोटी दिखाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। आप जानते हैं जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे विशेष व्यक्ति है, डोनाल्ड ट्रंप को जीत दिलाने में जिसकी सबसे बड़ी भागीदारी थी, सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि उस माहौल को पैदा करने में, एलन मस्क, भाई ट्विटर के मालिक, एक्स के मालिक, और अरबपति तो हैं ही, पैसा तो आप जानते हैं कितना दिया होगा। इनकी जोड़ी टूट गई है दोस्तों, छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप का साथ शीर्ष सलाहकार का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है।
वो क्या थे जानते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉज, उसके वो चीफ का पद संभाल रहे थे और इसका काम था सरकारी खर्च में कटौती और दक्षता बढ़ाया जाए, स्किल बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य से काम किया जा रहा था। इसकी लगातार चर्चा हो रही थी। एलन मस्क ने खुद से इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी कि भैया अब हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, छोड़ दिया साथ। अब सोचिए कितना दिन हुआ है यार। अरे अभी तो सत्ता संभाला है भैया, मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं हुए होंगे। जनवरी में ही तो लेते हैं, 20 जनवरी को जहां तक मुझे याद है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अभी जून भी नहीं आया। तो इतने समय में एलन मस्क ने साथ छोड़ दिया। क्या लिखा है उन्होंने ट्वीट पर, देखिए ना। As my scheduled time as a special government employee comes to an end, I would like to thank President Donald Trump for the opportunity to reduce wasteful spending. मैं जरा हिंदी में पढ़ता हूं, हिंदी करके पढ़ता हूं। अमेरिकी सरकार में विशेष कर्मचारी के तौर पर मेरे कार्यकाल का अंत हो गया है। मैं सरकार के बेफिजूल खर्चों को कम करने के लिए अवसर देने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मिशन समय के साथ और मजबूत होगा। लेकिन जाते जाते दोस्तों, ये तो चलिए कटसी थैंक्स है, आपने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन जाते जाते उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की खूब आलोचना की दोस्तों। ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, एक बिल है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। जानते क्या कहा उन्होंने? कि वो राष्ट्रपति द्वारा लिए गए एक फैसले को एक सुंदर बिल कहे जाने से निराश हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल, एक सुंदर बिल कहे जाने से निराश हैं। मस्क ने क्या कहा था? मुझे लगता है कि एक बिल बड़ा हो सकता है, वो बेहतरीन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोनों एक साथ होगा, माने बड़ा भी होगा और सुंदर भी होगा। और मस्क ने यह कहा था दोस्तों कि इससे खर्च बहुत बढ़ेगा, संघीय घाटे में बढ़ोतरी होगी, और जो डोज बनाया गया है जिसके वो चीफ थे उसके तो एकदम विपरीत है। मतलब आपने मुझे डोज का चीफ बना दिया कि हम खर्चा घटाएंगे, और आप एक ऐसे बिल ला रहे हैं जिससे खर्च बेतहाशा बढ़ जाए। तो हम तो एलन मस्क समझ गए बेवकूफ बना रहा है ये आदमी, ये दोस्त है या अंदर में छिपा हुआ दुश्मन है। और ये कह कौन रहा है दोस्त, आप समझिए। भाई डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा सहयोगी। भाई किसी भी चुनाव में ट्विटर की क्या भूमिका होती है आप जानते हैं। इस आदमी ने खरीद लिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, पूरे चुनाव में माहौल बनाते रहे, असर डालते रहे, पैसा दिया, खुद को भी झोंक दिया। वो आदमी आपसे निराश होकर जा रहा है। क्या है ये दोस्तों? ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिससे नाराज थे मस्क। ये है दोस्तों, इसका पूरा नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। 2017 में लागू किया गया जो टैक्स कट्स है उसको स्थायी बनाना है। इसमें कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, सरकारी खर्चों में कटौती करना, कर प्रणाली को व्यापक सुधार करना। और ट्रंप का दावा है कि इससे करदाताओं को राहत मिलेगी। इस विधेयक को निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास किया जा चुका है, सेनेट में जाना है। एलन मस्क क्या कहते हैं विरोध करते हुए? मैंने सोचा था कि यह बिल डोज के काम को मजबूत करेगा, लेकिन इसके बजाय यह उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और आप जानते हैं दोस्तों, ट्रंप की वजह से एलन मस्क खुद लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क का भारी विरोध हो रहा है। और डोज में जिस तरीके से लोगों को वहां सरकारी नौकरियों से निकाला गया, एलन मस्क के खिलाफ भारी गुस्सा है। और सिर्फ गुस्सा नहीं है, उनकी कंपनी टेस्ला पर भी भारी फर्क पड़ा है। आप जानते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, कैसे समय बदलता है, मैं वो दिखा रहा हूं दोस्तों। टेस्ला की जो कारें हैं उसका बहिष्कार चल रहा है, और सिर्फ एक महीने में 52.6% की गिरावट आ गई। इसके शेयर गिर गए, गाड़ियों की बिक्री गिर गई। एलन मस्क समझ गया हमको तो ये आदमी तो खुद घूस लेके इधर उधर
अमीर होता जाएगा, किसी से विमान मांग रहा है, किसी से कुछ मांग रहा है, किसी से डॉलर मांग रहा है। हम तो गए, हम तो बर्बाद हो गए। तुरंत मोदी की शरण में आना पड़ा है दोस्तों, मैं वो बता रहा हूं आपको। अब क्यों आना पड़ा ये आपको बता देता हूं। एप्पल का हाल तो दिखा चुका हूं ना। एप्पल ने कैसे, टिम कुक ने उसको ठेंगा दिखाया ट्रंप को, बोला भारत में मत बनाना, बोला भारत में ही बनाएंगे, बोला 25% ये लगा देंगे, लगा दो। अभी उसकी भी कहानी आपको दिखाता हूं। तो जो टिम कुक ने किया वो एप्पल कर रहा है दोस्तों, वो ये टेस्ला के मालिक भी कर रहे हैं, एलन मस्क। आप देखिए अब भारत में ये पांव जमाना चाहता है। हालांकि मोदी जी एक बात क्लियर है, ये जान लीजिए, साफ कहा है कि आप कार बेचिए मत, यहां बनाइए भी, यहीं बनाइए, यहां बेचिए भी, कोई दिक्कत नहीं, और यहां से पूरी दुनिया में भी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाइए साथ में। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, इसी साल 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई थी। ये जानते हैं कि ट्रंप समझदार आदमी नहीं है, वो दोस्त कहेंगे लेकिन दोस्त के पीठ में एक खंजर भोंक देंगे। मोदी में वो बात नहीं है। और उन्होंने बातचीत करके ये लिखा था, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद पीएम मोदी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग इंडिया लेटर दिस ईयर। आपको इसलिए दिखा रहा हूं ना ताकि आपको समझ में आए। और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे ना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, तो आप जानते हैं एलन मस्क पूरे परिवार के साथ, पूरे कुनबे के साथ पहुंचे। देखिए तीनों बच्चे हैं, पत्नी है, और प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से, जैसे लगता है ना कि घर में कोई मतलब मामा, चाचा या दादा, नाना कोई आ गया, इस तरीके से आप देख रहे हैं। इतना प्रेम, इतना, ये है एलन मस्क के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जुगलबंदी। और एलन मस्क जानते हैं कि मोदी अगर काम कर रहे हैं, हर कोई अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है, चाहे ट्रंप हो, मोदी हो। करने का तरीका कैसा है। और प्रधानमंत्री मोदी एक बार कह चुके हैं दोस्तों एलन मस्क के बारे में कि ये मोदी का प्रशंसक है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो भारत का प्रशंसक है। मैं बयान सुनाता हूं आपको, सुनिए। एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। देखा आपने दोस्त। और एलन मस्क जब भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं लगातार तारीफ करते हैं। यानी एक दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का, जो सबसे बड़ा दोस्त है, वो छोड़ दिया उसने डोनाल्ड ट्रंप को, वो भारत आने वाला है। अब आप देखिएगा, जो मोदी को गरिया रहे थे ट्रंप साहब इनडायरेक्ट वे में, अपोजिशन के लिए लगता है वो बिछा रहे हैं। हालांकि अपोजिशन के लिए नहीं कह रहे, वो वास्तव में बेवकूफ़ है, बड़बोलेपन के शिकार है, उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक दोस्त उनका गया, अब वो भारत ही आएगा, आप देखिएगा दोस्तों। तो ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी टैरिफ का, बड़ा धमका रहे थे और भारत का तो विशेष नाम ले रहे थे। आप जानते हुआ क्या है, आप देख लीजिए। अमेरिका की एक व्यापार अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो लिबरेशन डे टैरिफ है उस पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि आयात शुल्क लगाने में अपने संवैधानिक अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया है। ट्रंप बोल रहे नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये ऐसा है वैसा। बोला ना, तुम राष्ट्रपति हो, इतनी असीमित शक्तियां नहीं है कि तुम कुछ भी फैसला कर लो। अदालत ने स्पष्ट किया दोस्तों कि संविधान के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। इसे आप आपातकालीन शक्तियों के नाम पर राष्ट्रपति ले ही नहीं सकता है। मगर मजे की बात क्या है वो आप समझिए दोस्तों। जिस अदालत में बातचीत चल रही थी ना, वहां पर ट्रंप ने एक बात कही। पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह सिर्फ व्यापारिक नहीं है, रणनीतिक है। बोला कैसे? बोला भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध बंद कराया उसमें इसका योगदान है। आप जानते हैं अमेरिका की अदालत ने इसको खारिज कर दिया, इस तर्क को। पहले तो अवैध बताया, बोला उन्होंने, ये बोला बेकार की बातें हैं। अरे खुद ट्रंप अपनी बात से पलट चुके हैं, इस पे कौन भरोसा करेगा? तो भारत का तर्क ही गया। ये आदमी झूठ बोलता है, हैबिचुअल लायर। अब सोचिए, अमेरिका की कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन यहां ओपोजिशन वाले इसको भी लेके उछल रहे हैं।
और इसी में दोस्तों आप देखिए जो नया नाम मैं बोल रहा था ना, टेको, ये टेको क्या है? अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को एक नया नाम दे दिया गया है, टैको। ये ट्रेंडिंग में है इस समय, TACO। इसका मतलब क्या है जानते हैं? फुल फॉर्म, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। इसका मतलब यह है, लोग बोल रहे हैं कि भाई ट्रंप जो बोल रहा है ना उससे परेशान मत हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ बेच के निकलने भाग जाओ और लॉस कर लो, क्योंकि ये आदमी तुरंत पीछे हट जाएगा। चिकन्स आउट, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, टेको। ये बोलेगा पीछे हट जाएगा। और ट्रंप के सामने ये बात कहा गया, मीडिया ने कहा कि भाई आप टेको हैं। ट्रंप क्या कहते हैं कि उन्होंने इस शब्द के बारे में पहली बार बुधवार को सुना, जब एक रिपोर्टर ने उनसे इस पर प्रतिक्रिया मांगी। ट्रंप बोले, मैं पीछे हटता हूं? ओह, मैंने कभी नहीं सुना। आप कह रहे हैं क्योंकि मैंने चीन से 145% टैरिफ को 100% कर दिया और फिर एक बार घटा दिया। अब यह 30% टैरिफ है। क्यों? आप पीछे नहीं हटे, आपने कहा मध्यस्थता कराए थे, पीछे हट गए। नहीं, मैंने नहीं कराया था, गलत है। तो ये दूसरा झटका। तीसरा झटका आइए दोस्तों, रूस से। भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इग्नोर नहीं किया। सबसे मुसीबत वाले समय में भी, रूस के मुसीबत वाले समय में, बड़े गौर से सुनिए दोस्तों, जब रूस पूरी दुनिया में कटा छटा था, अकेला था, तब भी भारत ने भरोसा किया और रूस का साथ दिया। जानते हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत बड़का आदमी, एकदम सीज फायर करवाना चाहते थे, शांति दूत, नोबेल पुरस्कार चाहिए। पुतिन ने औकात दिखा दी ट्रंप को। क्या किया जानते हैं? 25 और 26 मई की रात को ताबड़तोड़, बल्कि कहिए रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया। 25 मई को 298 ड्रोन, 69 मिसाइलों से यूक्रेन के 13 शहरों पर हमला। उसके बाद 26 मई को 355 ड्रोन और 9 मिसाइलों से हमला। आप सोचिए, और 26 मई को 3 दिनों में 900 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए। क्यों? ट्रंप चाह रहे थे हम शांति दूत बनेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन में, भारत पे तो बोल ही रहे थे, वहां भी बोले यूक्रेन रूस में सब हम सॉल्व कर देंगे। धमका के आया हूं, रूस ने औकात दिखा दी। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई ये जो रूस है वो आग से खेल रहा है, आग से पुतिन खेल रहे हैं। देख रहे हैं मंगलवार को ट्रंप ने क्या कहा कि पुतिन पूरी तरह से पागल हो गए हैं। पुतिन को यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं ना होता तो रूस के साथ बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी होती। मैं सच में बहुत खराब चीजों की बात कर रहा हूं, वो आग से खेल रहे हैं। जानते हैं, पुतिन ने जवाब ही नहीं दिया। पुतिन ने लेकिन जो जवाब दिया वो बड़ा विशेष है। तीसरे विश्व युद्ध की धमकी, और किसने कहा आप जानते हैं? पुतिन ने नहीं कहा, दिमित्री मेदवेदेव जो डिप्टी चेयर है सिक्योरिटी काउंसिल के, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देखिए क्या लिखा है, ट्वीट देखिए। रिगार्डिंग ट्रम्प्स वर्ड्स अबाउट पुतिन प्लेइंग विद फायर एंड रियली बैड थिंग्स हैपनिंग टू रशिया, आई ओनली नो वन रियली बैड थिंग, World War III. I hope Trump understands this. इन्होंने क्या कहा, हिंदी में पढ़ता हूं। ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा कि वे आग से खेल रहे हैं, रूस के साथ वह कुछ बुरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक ही बुरी चीज जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है ट्रंप समझते होंगे। जैसे कहते ना, इज्जत तार तार कर देना, पानी कर देना, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पुतिन ने आगे बढ़ करके जो अमेरिकन कंपनी है ना, टेटुआ दबाने की जरूरत आ गई, ये कहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है। और पुतिन ने अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और जूम पर हमला बोला। और क्या कहा सुनिए, ये कंपनियां रूस की विरोधी हैं और अब इनका टेटुआ दबाने की जरूरत आ गई है। यानी डिजिटल मोर्चे पर भी अमेरिका को औकात दिखाने की बात हो रही। और ये जानते हैं दोस्तों क्यों हो रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनके बड़बोलेपन की वजह से। वरना कहां अमेरिका से रूस की चल रही है, कुछ नहीं था, अलग था, सिर्फ बड़बोलेपन में। ये आदमी कितना घातक है ये समझिए। दोस्ती भी घातक, दुश्मनी तो खैर छोड़ दीजिए, डरपोक है।
चौथी कहानी बहुत संक्षिप्त में बताता हूं दोस्तों। भारत का यह भी दोस्त है ईरान। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी ईरान ने भारत का साथ दिया। आप जानते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं कि देखो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ईरान सब कुछ कर देगा। पता है ईरान ने क्या किया है? अभी दोनों के बीच बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा किया कि ईरान के साथ परमाणु मामले पर समझौता अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बहुत अच्छे संवाद हुए हैं। हम जानते हैं क्या हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा दोस्तों कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार नहीं करेगा। यही तो अमेरिका की शर्त है। अमेरिका कह रहा है कि परमाणु वाला जो चल रहा है इनका कार्यक्रम वो रोक देंगे। साफ कह दिया हम नहीं रोकेंगे। बातचीत भी कर रहा है। यानी चौथा बड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कहां से मिलेगा नोबेल पुरस्कार। मैं तो एक ही बात कहता हूं दोस्तों कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति नजर आ रही है वो एक प्योर बिजनेसमैन की भांति पर्सनल गेन में लग गए हैं। इसीलिए उनके परिवार का संबंध असीम मुनीर के साथ जुड़कर एक कंपनी में हो गया। कहीं विमान मांग रहे हैं भीख में। अभी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति गए तो उनको भी कुछ कुछ कहने लगे। उन्होंने भी बेइज्जत किया व्हाइट हाउस में घुस करके। व्हाइट हाउस में बैठ करके यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी बेइज्जत किया। क्या कहेंगे? एक कितने बड़े राजनेता ने इतने महान देश को, इतना सम्मानजनक देश, भैया हम भी सम्मान करते हैं, सीधी सी बात है। अगर पूरे विश्व का इतिहास पढ़िए तो अमेरिका वास्तव में एक अच्छा देश माना जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों पूरे देश का एक तरीके से अपमान करने का बीड़ा उठा लिया है। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? ज़रूर बताइएगा। मैंने तो बिल्कुल एक नए एंगल से, नए नैरेटिव के साथ जो चीज़ें हो रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी और भारत के साथ कैसे उसका एक जुड़ाव भी दिखता है वो आपको दिखाने की कोशिश की है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मेरा दोस्तों एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उससे भी जुड़िए और तमाम नंबर स्क्रीन पर है। अगर आप किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और हाँ, HB पोइट्री दोस्तों एक नई कोशिश है जहां मैं ऑपरेशन सिंदूर पर नए कवियों को, राष्ट्रवादी कवियों को लाना चाहता हूं। कोशिश है कि अच्छी कविताएं ऑपरेशन सिंदूर पर आए। 50 से अधिक कवियों को पुरस्कृत करने की योजना है। और हाँ, एक योजना ये भी है दोस्तों कि भारत के जो सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशक हैं उनमें से किसी एक के साथ बात हो रही है तो एक संकलन भी निकाला जाएगा। तो ज़रूर अपनी कविताओं को भेजिए। सभी नंबर आपके साथ हैं। आप मेरे HB पोइट्री में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।